हेलो ऑल। तो चलिए आज और एक थ्योरम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। ये सारे थ्योरम जो छोटे छोटे थ्योरम्स है ये हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, हमको ये एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सारे थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्लस उनके प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल्स है वो आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है, जो कॉर्ड रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। ओके, तो आज का थ्योरम क्या बोलता है, देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करिए, एक सर्कल बनाइए। ओके, तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। तो एक सर्कल हमने बनाया। ओके, अब वो बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। एक लाइन ड्रॉ करना है सेंटर से कॉर्ड पे, तो उसके बाद आप क्या करिए, कॉर्ड बनाइए। मान के चलिए ए बी एक कॉर्ड है, आपने कॉर्ड बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, सेंटर बनाइए। ओके, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, सेंटर का नाम दे दीजिए ओ। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड पे, मान के चलिए वो हो गया सी, और वो क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी इज इक्वल टू बी सी कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू बीसी कर रहा है। तो क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये जो लाइन है ना ओसी, जो बाइसेक्ट किया वो उसको परपेंडिकुलर रहेगा, किसको, कॉर्ड को। तो एक बार और देखिए, मैं यहां पे बताते जाता हूं स्टेटमेंट को लेके। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमको क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए, गिवन हमको दे दिया हुआ है कि ए बी एक कॉर्ड है, प्लस हमको दे दिया हुआ है जो मेजर है, हमको क्या दे दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी मतलब क्या कर रहा है, वो जो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी दे दिया। तो हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही प्रूफ करना है ना। The line drawn from the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। तो क्या प्रूफ करना है, OC is perpendicular to AB। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम चलेंगे, क्या हमको कंस्ट्रक्शन करना है, यस, हमको OC परपेंडिकुलर टू AB करना है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि देखिए, सपोज कोई भी एक लाइन है और उस पर ये गिरा हुआ है और हमको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये वाला एंगल क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी तरीके से आप क्या करो, ये एंगल और उसका एडजेसेंट एंगल को बराबर कर दो। बराबर कर दिए तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो हमारा टारगेट अभी क्या है, किसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल को बराबर करना, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर इन दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो अब ये दो एंगल को बराबर करना है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रायंगल्स में हमने सीखा कॉन्ग्रुएंसी। क्या सीखा, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब आपको क्या करना है, आपको ये एंगल बराबर टू ये एंगल करना है ना। तो आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेना है जिसमें कि एक एंगल पूरा का पूरा एक ट्रायंगल में आ रहा हो और दूसरा वाला एंगल पूरा का पूरा दूसरे ट्रायंगल में आ रहा हो, और ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ओके, तो हमको दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो दो ट्रायंगल बनाने हैं, तो और एक तो अपने को क्या सोचना है कि ये सर्कल है, सर्कल अपने साथ कुछ प्रॉपर्टीज लेके आता है, जैसे रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो देखिए, अगर मैं OA और OB को लेके, ये एंगल पूरा किस में आ रहा है, OA में आ रहा है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये वाला एंगल किस में पूरा आ रहा है, OB से आ रहा है। ओके, तो मैं अगर दो ट्रायंगल बनाता हूं तो मेरे को यहाँ पे और एक तो क्या मिल गया, रेडियस आर आल्सो इक्वल, तो मेरा कुछ कॉन्ग्रुएंसी में हेल्प भी हो पाएगा। तो मैंने क्या करूंगा, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में करूंगा ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। ओके, अब हम लोग चलते हैं किसमें, प्रूफ में। अब हमको दो ट्रायंगल मिल गया, इनको कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो कॉन्ग्रुएंट का फ्लो हमने देखा कैसे हम लोग करेंगे, RHS करते हैं, फिर SSS करेंगे, फिर SAS करेंगे, फिर ASA करेंगे, फिर AAS करेंगे। तो मैंने आपको ये फ्लो बताया है कि हमेशा ये फ्लो में ट्राई करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। प्लस ये आप प्रैक्टिस में लाते हो तो क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा थ्योरम इसमें डालना है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी अपने इसमें डालना है। ठीक है, राइट एंगल है, नहीं है। अच्छा, SSS होगा क्या, हो सकता है, देखते हैं।
OA इज इक्वल टू OB क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OC इज इक्वल टू OC कॉमन है, यस। तो ये और AC इज इक्वल टू BC तो ऑलरेडी गिवन दिया था, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से मेरा हो गया। तो देखिए दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ था, ये और ये बराबर हो गया, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ये तीनों, ये वाला बीच वाला साइड क्या हो गया, दोनों में कॉमन आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO क्या हो जाएगा, देखिए OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। AC इज इक्वल टू BC, ACO का AC BCO के BC से बराबर है, क्यों, ये हमको गिवन था, ओके। और OC इज इक्वल टू OC क्या हो गया, कॉमन हो गया, OC इज इक्वल टू OC क्या हो गया, कॉमन हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO, किसके वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT में क्या हो गया, मेरा जो टारगेट था एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ACO का ट्राइंगल का एंगल 1 BCO के एंगल 2 से बराबर हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों मेरा इक्वल हो गया, तो बहुत शांति हो गया, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या बना रहे हैं ये लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स के ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैंने लाइंस एंड एंगल्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, लाइंस एंड एंगल्स, उसमें हर प्रकार के एंगल्स कवर अप किए गए हैं। तो फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया है, और आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, आप अगर उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 180 डिग्री, विच इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मेरे को देखिए, अगर मैं इन दोनों को x पकड़ लेता हूं, x डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x 90 डिग्री हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। तो हेंस हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, ओके। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे सर्कल्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।